फंगा पैदा होगा, कौवे के कभी हंस पैदा नहीं होते हैं। राक्षस कहने लगा पवन रेखा, मेरे अंशों से जो पुत्र पैदा होगा इतना बलवान बालक पैदा होगा कि पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। सुने कैसा पुत्र होगा कि मेरे समान योद्धा होगा और उससे कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। सुने मेरे समान योद्धा होगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। और सुनो ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को बेटा बहुत सताएगा और ना परब्रह्म के हाथों से वो बेटा मारा जाएगा। मैया पवन रेखा वहां से आगे बढ़ी, राक्षस वहां से अंतर ध्यान हुआ। आगे बढ़ी तो सात की सखियां मिल गई। सखियों ने पूछ लिया बहन ये बताओ तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई, श्रृंगार कैसे बिगड़ गया। तो माँ ने पाप को छुपाने की कोशिश की, मगर ये पाप कभी छुपाने से छुपता नहीं है। जवाब दिया बहन मेरी बात सुनो, जब वो आंधी आई वो तूफान आया तुम सब हमसे बिछुड़ गई, एक बंदर ने आकर के मुझे पछाड़ दिया। सुनो अरे तुम तो सहेली मेरी निकाल गई, अरे मेरी बहना मुझ स्वर्ग से टूटी एक काजरी। शादी में तुम सब हमसे बिछुड़ गई, एक
एक बंदर ने आकर के मुझे पछाड़ दिया, मेरी साड़ी फट गई, श्रृंगार बिगड़ गया। माँ पाप को छुपाने की कोशिश कर रही है। सखियों से कहा चलो चलते हैं, साथ में सखियों को लिया। मैया रथ पर सवार होकर के जब धीरे धीरे रथ लेकर के आगे बढ़ी तो याद रखना भैया, रास्ते में जा रही है मगर मन में विचार बहुत आ रहा है। मैंने कभी भी कोई बात अपने पिया से नहीं छुपाई, इस पाप को मैं कैसे छुपाऊंगी, घर जाके मैं क्या बताऊंगी। मन में विचार करती है भगवान ऐसा हो जाता प्रभु, अब मैं लौट करके महलों में न जाती। विचार करते हुए आगे बढ़े। रोती विलकती पवन रेखा पहुंच गई है महलों में। धीरे धीरे मैया महलों में तो रह रही है मगर दिन पर दिन चिंता बढ़ती जा रही है। मथुरा वासियों को पता चला महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती है तो खुशियां मनाई जा रही है माताओं। और एक बात याद रखना कि जब कोई आज्ञाकारी सपूत बालक पैदा होता है, देवता पैदा होता है, तो भारत की भूखंड धरा पर अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। जब कोई पापी अत्याचारी राक्षस पैदा होता है भैया तो अच्छे दृश्य भी देखने को नहीं मिलते। याद रखना, जब से ये गर्भ में आया तब से विश्व की हालत निराली बन गई। और जब समय नजदीक आया, माँ के उदर में प्रसव की पीड़ा आई है भैया। एक तरफ माँ पीड़ा से बेचैन है मगर दूसरी तरफ दिल में भारी खुशी है, क्योंकि मेरे अंशों से पुत्र पैदा होगा, कुल का दीपक जलेगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा। नहीं पता है कि माँ ने जो सपने सजा करके रखे हैं वो सपने चूर चूर हो जाएंगे। और कभी कभी देखा होगा माताओं, ऐसा दृश्य अक्सर देखने को मिलता है कि जो प्राणी सोचता है वो तो होता ही नहीं है। मैया भारी खुशी मना रही है। समय आने पर जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो याद रखना विश्व की हालत निराली बन गई। पानी बरसना शुरू हो गया, ओले पड़ना शुरू हो गए, आंधी चलना शुरू हो गई। वाजिबा गजब हो गया भैया। पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचान लगी। आकाश हिलो, बिजली चमकी,
पुत्र पैदा हुआ, आंधी चलना शुरू हो गई, बारिश होना शुरू हो गई, ओले पड़ना शुरू हो गए। ऐसा दृश्य देख करके महाराज उग्रसेन घबरा गए, मन में चिंता बढ़ गई। विचार किया कि भगवान पुत्र पैदा हुआ, तब से आंधी चलना बंद नहीं हुई, ओले पड़ना बंद नहीं हुए। उसी क्षण में हुआ क्या, ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए आगे बढ़े, और जब वीणा को बजाते हुए आगे बढ़े, दूर से आता हुआ देखा महाराज उग्रसेन ने। कहा, आइए बाबा नारद आइए, मथुरा के बीच में पधारिए, आपका स्वागत है। नारद जी वीणा को बजाते हुए गुनगुना रहे थे। नारद जी का एक ही गाना था, सभी जानते हैं। ताली बजाओ मेरे साथ, बोलो। अब कच्चे लोग तो हम ताली बजवाएं तब ना बजाते हैं। एक लोग ताली बजा के बैठ गए, दूसरे बजाने जाते, तब तक हम